चलो बोलो। अथ भगवान हाँ बोलो। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीम। अब बताओ, परम कारुणिकः भगवान जैमिनि, पहले इतना बोलो। परम कारुणिकः भगवान जैमिनि, यानी परम कारुणिकः इत्यस्य अर्थः दयालु, परम दयालु भगवान जैमिनि है कि नहीं। परम दयालु जो भगवान जैमिनि है कि नहीं। परम कारुणिकः भगवान जैमिनि, परम दयालु अत्यंत दयालु अतिशय दयालुवान यह भगवान जैमिनि आचार्यः है कि नहीं। परम कारुणिकः भगवान जैमिनि जैमिनि आचार्यः। हाँ बोलो। विवेकाय द्वादश लक्षणी। धर्म विवेकाय छोड़ दिए क्या। धर्म विवेकाय, धर्मस्य विवेका धर्म विवेका तस्मै धर्म विवेकाय। क्या धर्मस्य विवेका धर्म विवेका तस्मै धर्म विवेकाय। अच्छा, धर्म ज्ञानाय, धर्म विवेकाय इत्यस्य को अर्थः धर्म ज्ञानाय, धर्म विवेकाय धर्म ज्ञानाय है कि नहीं। धर्म को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए धर्म ज्ञानाय। द्वादश लक्षणी प्रणीय, द्वादश लक्षणी प्रणीय, द्वादश अध्याय का ग्रंथ है कि नहीं। उसको कहते हैं द्वादश लक्षणी है। क्या कहते हैं? द्वादश लक्षणी। हाँ, तो द्वादश लक्षणी प्रणीय है कि नहीं। द्वादश लक्षणी नाम का जो ग्रंथ है पूर्व मीमांसा, उसको क्या करके प्रणीय है कि नहीं। प्रणीय, प्रणीत से अर्थ प्राणायाम कृतवान, प्राणायाम कृतवान है कि नहीं। प्राणायाम क्रिया, प्राणायाम किया, कृतवान माने किया, प्राणायाम किया। तो धर्म विवेक के लिए क्या किया जैमिनि आचार्य ने, भगवान जैमिनि ने द्वादश लक्षणी प्रणीय हाँ रचना किया। प्राणायाम कृतवान, प्राणायाम कृतवान, हाँ रचनाम कृतवान है कि नहीं। प्राणायाम कृतवान, रचनाम कृतवान है कि नहीं। रचना किया, समझे कि नहीं। तो प्रणीय, प्रणीय माने रचनाम कृतवान है कि नहीं। रचनाम कृतवान, रचना किया। आगे तो धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणी प्रणीय है कि नहीं। द्वादश लक्षणी नाम का ग्रंथ की क्या किया, पूर्व मीमांसा ग्रंथ की रचना किया। आगे तत्रादौ तत्रादौ तस्मिन, तस्मिन इति तत्र, तस्मिन इति तत्र, उस ग्रंथ में, लेकिन द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथ में, तत्र, तत्र माने द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथ है कि नहीं। तत्र इत्युक्ते द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथे। हाँ, धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। द्वादश लक्षणी में समास पूछ सकते हैं, समासः वर्तते द्वादश लक्षणी है कि नहीं। द्वादश लक्षणी तो द्वादशानां लक्षणानां समाहारः, द्वादशां लक्षणानां अध्यायानां समाहारः, द्वादशानां लक्षणानां अध्यायानां समाहारः इति द्वादश लक्षणी है कि नहीं। ताम द्वादश लक्षणी, समझे कि नहीं। द्वादश लक्षणी ताम द्वादश लक्षणी, द्वादश लक्षण शब्द बनेगा यहाँ। तद्धितार्थो तत्व समाहारे से समास होगा और फिर क्या होगा, द्विगो सूत्र है उससे द्विगु समास होगा है, और तद द्विगो सूत्र उससे गीप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द्वादश लक्षणी बनता है। और फिर उसी के द्वितीय का रूप है द्वादश लक्षणी प्रणीय है कि नहीं। उसका प्रणयन करके रचनाम कृतवान, समझ गए ना। किसके लिए किया था जान रहे हो ना। किमर्थम कृतवान, धर्म विवेक। हाँ धर्म विवेकाय, धर्म विवेकाय, धर्म विवेकाय को था धर्म का ज्ञान कराना। हाँ धर्म ज्ञानाय, धर्म विवेकाय को था धर्म ज्ञानाय। आगे चलो। तत्रादौ धर्म तत्र, तत्र माने द्वादश द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथे। हाँ आदौ, आदौ माने सबसे पहले, प्रारंभे, आदौ, आदौ प्रारंभे। हाँ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। धर्म जिज्ञासाय, धर्म जिज्ञास तो तत्रादौ, तत्र माने वही बता दिए, धर्म द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथे। आदौ प्रारंभे धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा यानी धर्म जिज्ञासा को है कि नहीं। धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, धर्म से जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, ताम धर्म जिज्ञासाम यानी धर्म की जिज्ञासा को, धर्म की जिज्ञासा को बताया। सूत्रयामास माने प्रतिपादन किया, सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया। सूत्रयामास का मतलब क्या है, सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया। सूत्रेण प्रतिपादयामास है कि नहीं। सूत्रयामास का मतलब क्या है, सूत्रेण प्रतिपादयामास, सूत्रेण प्रतिपादयामास यानी सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया। किसे सूत्र के द्वारा, धर्म जिज्ञासा इति सूत्रेण सूत्रयामास। क्या यार, इति सूत्रेण इति सूत्र, इति सूत्रयामास, बस इतना कह दोगे तो भी हो जाएगा। इति सूत्रयामास यानी इसके द्वारा, इति सूत्रयामास, सूत्रे माने इति सूत्रेण प्रतिपादन कृतवान है कि नहीं।
इति सूत्रेण प्रतिपादनम कृतवान्। इति सूत्रेण प्रतिपादयामः। मैंने सूत्र के द्वारा क्या किया? प्रतिपादन किया। ठीक है भैया, हो गया ना। तत्र उस द्वादश लक्षणी नामक ग्रंथ में आदौ प्रारंभ में धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा को सूत्रयामास। हाँ, अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रयामास। अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया। समझे कि नहीं? किसको प्रतिपादन किया? धर्म जिज्ञासा को धर्म जिज्ञासा प्रतिपादयामास, है कि नहीं? किसके द्वारा किया? अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रेण प्रतिपादयामास, है कि नहीं? सूत्रयामास, सूत्रेण प्रतिपादयामास, है कि नहीं? अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रेण प्रतिपादयामास। काम प्रतिपादयामास? धर्म जिज्ञासां प्रतिपादयामास। कुत्र प्रतिपादयामास? द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथे। कुत्र? द्वादश लक्षण्याम कुत्र? आदौ एव, प्रारंभे एव। इसका मतलब पहला सूत्र क्या होगा उनका? अथा तो धर्म जिज्ञासा। समझे कि नहीं? ये सब सारी चीजें बता हैं। आगे अत्रात् शब्दो अब देखो, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब भैया कहा अथ शब्द का मतलब क्या है कि नहीं? अथ, अथा तो अथ फिर अत है कि फिर धर्म जिज्ञासा। क्या यार, इसमें तीन शब्द हैं, अथ अत धर्म जिज्ञासा। अथ शब्द से को अर्थ, अत शब्द से को अर्थ, अतः शब्द से को अर्थ और धर्म जिज्ञासा शब्द से को अर्थ। तो धर्म जिज्ञासा का तो मतलब जान ले, धर्म से जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा, है कि नहीं? धर्म जिज्ञासा, धर्म से जिज्ञासा धर्म की जिज्ञासा। अब ये होगा जिज्ञासा कि भैया धर्म क्या चीज है? धर्म जिज्ञासा। तो जिसकी जिज्ञासा कर रहे हो, किसकी जिज्ञासा कर रहे हो? धर्म। वो धर्म क्या चीज है कि नहीं? वो धर्म क्या चीज है? तो बताएगा आगे कि अथ यागादिरेव धर्म। क्या यार, अथ यागादिरेव धर्म है कि नहीं? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। तो धर्म का लक्षण बताएगा, धर्म का स्वरूप बताएगा। तो धर्म का लक्षण ये है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। ये धर्म का क्या है? लक्षण है। स्वरूप क्या है उसका? तो यागादिरेव धर्म। ये यागादि ही क्या है? धर्म। ये धर्म का स्वरूप है। तो लक्षण और स्वरूप जान गए ना भैया। आगे चलते हैं भैया। तो ये चीज है, इसमें जानने की आवश्यकता है कि अथ शब्द से को अर्थ, अथ शब्द से को अर्थ। समझे कि नहीं? तो भैया अब बताएंगे आगे। चलो आगे। अत्रात् शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्य वचनः। अत्राथ शब्द, अत्राथ शब्दो, है कि नहीं? अत्राथ। तो देखो अब ये ध्यान देना है आपको कि अथ शब्द का अर्थ क्या है, अतः शब्द का अर्थ क्या है, कैर फिर सूत्र का अर्थ क्या है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र का अर्थ क्या है, यही देखना है आपको बस। तो देखिए इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है। तो देखिए अथ शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो ये देखते हैं। अत्राथ शब्दो, है कि नहीं? अत्राथ शब्दो, यहाँ पर अत्र माने सूत्रे, अत्र माने सूत्रे। यह अथ शब्दः वर्तते, तस्य को अर्थः। तर्हि अत्राथ शब्दः वेदाध्ययनानन्तर्य वचनः। वचनः का अर्थ है वाचकः। क्या? वाचकः। वचनः इत्यस्य अर्थः वाचकः। तो वेदाध्ययनानन्तर्य वाचकः। कस्य वाचकः? अत्राथ शब्दः कस्य वाचकः? लग गया ना? सूत्रे अथ शब्दः कस्य वाचकः? अतएव लिखितं वर्तते अत्राथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्य वचनः। वचनः इत्युक्ते वाचकः। तो जान गए ना? वेदाध्ययनानन्तर्य का वाचक है कौन? यानी वेदाध्ययन के अनंतर, है कि नहीं? जैसे आप मीमांसा पढ़ लो, कहो भैया अब हमने अर्थ संग्रह पढ़ लिया, अब इसके अनंतर क्या करें? तो कहो भैया इसका अर्थ समझो, क्या करोगे? अभी तो आपने क्या किया, केवल रट्टा मारा है। कहे यार रट्टा मान लिए, कहे अब गुरुजी क्या करें हम आगे? तो कहो भैया पढ़ना अनंतरम क्या करो? अर्थ संग्रह रटना अनंतरम अर्थस्य ज्ञानम करणीयम, है कि अर्थ ज्ञानम करणीयम। अर्थ का ज्ञान करो, अब क्या करोगे? कहे यार वैसे कौनो संहिता 40 अध्याय की पूरा रट्टा मार लिया। कहे यार वेद का अध्ययन कर लिया, अध्ययन का मतलब है रट्टा मार लिया। क्या अब क्या करे? तो गुरुजी से पूछा तो कहा गुरुजी का अनंतरम की करिष्यामि, वेदाध्ययन अनंतरम किं करिष्यामि। वेदाध्ययन के अनंतर हम क्या करें गुरुजी? कहा गुरुजी अच्छे थे, वो कर्मकांडी नहीं थे, उन्होंने क्या कर दिया? केवल कर्मकांडी नहीं, कर्मकांड कराना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन योग्य होकर के सुयोग्य होकर के कराना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है आज के युग में, है कि नहीं? और अच्छे से करा देना ये भी बड़ी भारी चुनौती। पर कोई बात नहीं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत सारे जो कराते हैं करते हैं, है कि नहीं? चेला को भी अपने ऐसे बनाते हैं, बहुत होते हैं बेचारे उतना नहीं कर पाते, वो अलग बात है, सबका अपना अपना क्या है ध्येय है, क्षेत्र। तो चलो आगे। तो क्या हुआ? गुरुजी थे, उन्होंने कहा भैया बेटा क्या करो, अब अर्थ को जानो, वेद के वेदाध्ययन अंतरम किं करो, तू अर्थम जाना, तू अर्थम जाना, निरुक्त आदि पढ़ो, है कि नहीं? प्रादिशाख्य आदि पढ़ो, अर्थ जानो वेद का। क्या करोगे? क्या यार झोला उठा के घूमने मत लगो, क्या करो?
अर्थ जानो, है कि नहीं? अर्थम जाना, तो समझेगा ना? वेदाध्ययनानंतरम, है कि नहीं? तो अर्थ का मतलब क्या हो गया? वेदाध्ययनानंतरम, है कि नहीं? तो वेदाध्ययनानंतर वाचका अर्थ शब्द, जान गए ना? अब तो अर्थ क्या होगा? अथ यानी वेदाध्ययनानंतरम, है कि नहीं? अर्थ मतलब वेदाध्ययनानंतरम। तो चाहे अर्थ कहो चाहे उसका अर्थ बोल दो, तो अथ वेदाध्ययनानंतरम, समझ गए ना? हाँ, अब भैया अथ शब्द का अर्थ तो जान गए हम, अब बचा क्या? अतः। अथ शब्द से अर्थ मया ज्ञातः। अधुना अतः शब्द से को अर्थ क्या? अतः शब्द से को अर्थ तरही बदती। अतः शब्दो ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वं ब्रूते, ये बोल दिया क्या? अतः शब्द का करता है भैया? अतः शब्द किसको बताता है? अतः शब्दम किम प्रतिपादयति तरही वदति। अतः शब्दो ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वं ब्रूते। देखो फल होते हैं, एक दृष्ट फल होता है, एक तो अदृष्ट फल होता है। क्या होता है? दृष्ट फल होता है, अदृष्ट फल होता है कि नहीं? दृष्ट फल होता है, वेदाध्ययन का भैया दृष्ट फल क्या है, अदृष्ट फल क्या है? का वेदाध्ययन का अदृष्ट फल तो ये है कि जो दिखाई न दे वो अदृष्ट फल हो गया। दृष्ट माने जो दिखाई दे, तो अदृष्ट फल तो ये है कि भैया जब ऊपर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बड़ा अच्छा अच्छा धाम मिलेगा, क्या यार? वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी बढ़िया बढ़िया घूमने को मिलेगा, क्या यार? रथ से घूमेंगे, इंद्र के साथ घूमेंगे, कभी किसी के साथ घूमेंगे, क्या यार? ऐरावत हाथी में चल के घूमेंगे, है ना? और क्या है? ये तो हो गया क्या? अदृष्ट, क्योंकि इसको हम देख तो नहीं रहे इस आँखी से, क्या यार? वो दूसरी नेत्र देंगे भगवान, क्या? दिव्यम ददामि ते चक्षु, क्या यार? कृष्ण जी कहते हैं हम क्या करेंगे? दिव्य चक्षु देंगे। चलो भैया ज़्यादा नहीं बोलते हैं, समय कम मस्ती। तो क्या हुआ? समय न्यूना वर्तते, क्या यार? तो क्या हुआ आगे? अन्यथा मान लीजिए कि मैं ऐसे आनंदा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? अतः शब्दो ही वेदा। अतः, हाँ, तो अतः शब्द क्या करता है बताए ना? किस फल को बताता है? दृष्टार्थत्व रूप फल को बताता है। दृष्ट फल, समझे कि नहीं? दृष्टार्थत्वं ब्रूते यानी दृष्ट फल को बताता है। दृष्ट फलम प्रतिपादयति, समझे कि नहीं? अतः शब्द किं करोति? दृष्ट फलम प्राप्त। कि वेदाध्ययन का दृष्ट फल है, अधिष्ट भर फल नहीं है कि वहीं स्वर्ग में क्या मिलेगा? हाथी ऐरावत और चढ़ने को मिलेगा। क्या है? दृष्ट फल है। दृष्ट फल क्या भैया? वेदाध्ययन का कहा भैया, उसका अर्थ का ज्ञान होगा हमें, क्या यार? बहुत सारा अर्थ जानकारी मिलेगी हमें, क्या यार? अब कहता है स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा इत्यादि, है कि नहीं? किससे किसकी उत्पत्ति हुई, है कि नहीं? वो सहस्र शीर खा पुरखा सब लिखा है ना? वो क्या है? ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, ये सब है ना? ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुआ? मुख से हुआ। फिर क्षत्रिय जो है किससे हुआ? बाहु से, बाहु राजन्य, है कि नहीं? तो ये सब क्या जानकारी मिलती है हमको, क्या यार? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा इत्यादि स्वस्ति वाचन से प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करो, हमारी सब रक्षा करे, कल्याण करे। तो ये सब सारी चीजें हमको क्या मिलती हैं? ये अर्थ का बोध होता है। तो अर्थ का ज्ञान ही क्या है? दृष्ट फल है, समझे कि नहीं? तो दृष्ट फल भी है, अदृष्ट फल भी है। वेदाध्ययन का क्या है? दृष्ट फल भी है, अदृष्ट फल भी है, समझे कि नहीं? हाँ, तो वेदाध्ययन से दृष्ट फलम अपि वर्तते अदृष्ट फलम। अतः शब्द किम प्रतिपादयति, माने अदृष्ट फल तो है, उसको बताने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए अतः शब्द ये बता रहा है कि भैया दृष्ट फल भी है। कोई यही ना समझ ले कि भैया उसका क्या है? फल ही है, केवल यहाँ फल नहीं है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि नहीं, दृष्ट फल भी है। तो अतः शब्द किम प्रतिपादयति, किम ब्रूते? दृष्टार्थत्वं ब्रूते। दृष्टार्थत्वं ब्रूते अर्थात दृष्ट फलम ब्रूते। दृष्टार्थत्वं ब्रूते से को अर्थः? दृष्ट फलम ब्रूते। दृष्ट फलम प्रतिपादयति, ब्रूते माने प्रतिपादयति। तो अतः शब्दः दृष्टार्थत्वं ब्रूते अर्थात अतः शब्दः दृष्ट फलम प्रतिपादयति, है कि नहीं? वेदाध्ययन से दृष्ट फलम प्रतिपादयति, इतना बोलो पूरा पूरा। अतः शब्दः वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वं ब्रूते अर्थात अतः शब्दः वेदाध्ययन से दृष्ट फलम प्रतिपादयति, समझे ना? अतः शब्द क्या करता है? वेदाध्ययन का दृष्ट फल बताता है, समझ गए ना? आगे भैया, तो ये हो गया क्या? अतः शब्द का भी मतलब आप जान गए। और अब देखो थोड़ा सा इसी के बारे में भी बताएगा कि अतः शब्द क्या बोलता है? दृष्ट फल को बताता है। कहे अब उसका दृष्ट फल क्या है तो ये बताएगा आगे, हैं? हाँ चलो। स्वाध्यायो अध्येतव्य इत्यध्ययन विधौ, स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन, ये अध्ययन विधि है। क्या है? अध्ययन विधि। ये कहती है कि स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्यय, स्वाध्याय यानी अर्थ आदि को जानने के लिए क्या करना चाहिए? अध्येतव्य, अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय के लिए क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये क्या है? अध्ययन विधि। इस अध्ययन विधि में
इस अध्ययन विधि में तद अध्ययन से माने वेदाध्ययन से, तद अध्ययन का मतलब वेदाध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। तद अध्ययन से माने वेदाध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप, वही बताए ना दृष्ट फल क्या है, अर्थ ज्ञान है, तो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन दृष्ट फलत्वेन व्यवस्थापनात्, है कि नहीं। वहाँ जो है अध्ययन विधि में वेदाध्ययन का दृष्ट फल क्या है, अर्थ ज्ञान को दृष्ट फल के रूप में प्रतिपादित किया गया है, स्थापित किया गया है, बताया गया है, प्रतिपादन किया गया है, समझ गए ना। हाँ, लग गया कि नहीं लग गया। आगे तथा अब भैया तथा, अब ये सब जान लिए हम कि अतः शब्द किंग करोति और अथ शब्द किंग करोति, यानी अतः शब्द से को अर्थ और अथ शब्द से को अर्थ, अब ये जान लिए। अब धर्म जिज्ञासा, अब ये अथातो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र का अर्थ क्या होगा, क्या होगा, तो बता रहे हैं कि तथा च तदनंतरम किम भवति, तो वेदाध्ययनानंतरम, बताए ना। अथ का मतलब क्या, अथ वेदाध्ययनानंतरम, हो गया ना इतना, अथ वेदाध्ययनानंतरम यतः माने जिससे। अब वो बताएगा, अथ शब्द का अर्थ बताएगा कि अतः यतः माने जिससे, यतः यस्मात् अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, समझे कि नहीं। यही कौन बता रहा, अतः ने बता रहा है, यतः अर्थ ज्ञान रूप तद अध्ययनम, अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थ फल है वो, दृष्ट अर्थ माने प्रयोजन है उसका, किसका, तद अध्ययनम। तद अध्ययन माने वेदाध्ययनम, तद अध्ययनम मतलब वेदाध्ययन। हाँ, वेदाध्ययन किस लिए है, अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल के लिए है। क्या यार, अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल के लिए। दृष्ट फल क्या है, अर्थ ज्ञान, यही क्या है, दृष्ट फल। तो वेदाध्ययन किसके लिए है, रूप दृष्ट फल के लिए है। अतः अर्थ ज्ञान यतः माने यस्मात् अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, तद अध्ययन माने वेदाध्ययनम। अतः इसलिए, इस लिए क्या करना चाहिए, अतो हेतुर, इस हेतु के द्वारा क्या करना चाहिए, धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या, धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, इसलिए क्या करना, धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, समझे कि नहीं। इसलिए धर्म जिज्ञासा करना चाहिए। अब धर्म जिज्ञासा का मतलब क्या है, धर्म से जिज्ञासा कर्तव्य, और क्या, धर्म से जिज्ञासा कर्तव्य। हाँ, जिज्ञासा पद का अर्थ विचार है, आगे और बताएंगे। तो इतना अर्थ निकला, क्या अर्थ निकला, अथ यानी वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के बाद, यतः तद अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, तद अध्ययन माने वेदाध्ययनम, अतो हेतुर, है कि नहीं, अतो हेतुर धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्य। धर्म माने क्या है, धर्मस्य मतलब क्या है, वेदार्थस्य, अरे वेद प्रतिपाद्य धर्म, तो वेदार्थी तो धर्म है, तो वेदार्थस्य माने वेद प्रतिपाद्य से धर्मस्य, है कि नहीं, वेदार्थस्य धर्मस्य, है कि नहीं। वेदार्थस्य धर्म। हाँ, धर्म क्या है, वेदार्थ है, वेद का अर्थ है, क्या यार, तो वेदार्थस्य धर्मस्य, वेद प्रतिपाद्य है धर्म, तो धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या, है कि नहीं। अरे अध्ययन के बाद क्या करना चाहिए, किसकी जिज्ञासा करना चाहिए, उसके अर्थ का है। वेद का पहले कौन रट्टा मार लिया, अब क्या करना चाहिए, अध्ययन जिज्ञासा किसकी जिज्ञासा करना चाहिए, उसके अर्थ ज्ञान की जिज्ञासा करना चाहिए। क्या यार, कि रट्टा भर मान लिया, हो गया फुल हो गया, पूरा कोटा नहीं ना हुआ, उसके बाद जिज्ञासा जरूर करनी चाहिए। किसकी जिज्ञासा करना चाहिए, वेदार्थ का जिज्ञासा करना चाहिए, वेदार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदार्थी क्या है, धर्म है, अतः धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए, समझे कि नहीं। क्यों, क्योंकि वेदार्थी धर्म ही क्या है, वेद अध्ययन का दृष्ट फल है। अरे तो फल की जिज्ञासा कौन नहीं करता भैया, आए, फल की जिज्ञासा ऐसे संसार में कौन है जो नहीं करता है, सब करते हैं। तो तुम भी करो, वेदाध्ययन रट्टा मार लिए, अब क्या करो, जिज्ञासा करो। किसकी जिज्ञासा करो, दृष्ट फल की। दृष्ट फल क्या है, अर्थ ज्ञान है, वेदार्थ ज्ञान है, धर्म है। क्या यार, दृष्ट फल क्या है, अर्थ ज्ञान है, धर्म है, वेदार्थ है, समझे। अरे किसका अर्थ ज्ञान, वेद का, घट का अर्थ ज्ञान नहीं, वेदार्थ का अर्थ ज्ञान, है कि नहीं। वेद का अर्थ ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान ही क्या है, दृष्ट फल है, अतः उसकी क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, समझ गए ना। हाँ, तो इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है। हाँ, आगे चलो,
यही लिख दिया देखो, तो इतना अर्थ बना इसका। अथ यानी वेदाध्ययनानंतरम यतः यस्मात् अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम, तदध्ययन वेदाध्ययनम, अतो हेतुर, इस हेतु के द्वारा, क्योंकि उसका दृष्ट फल है। क्या बता दिया इसने, कौन बता दिया है ये दृष्ट फल होता है? हाँ, अतः शब्द ने बता दिया कि भैया दृष्ट फल होता है किसका? वेद का, वेदाध्ययन का, तदध्ययनस्य, तो वेदाध्ययन का दृष्ट फल होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? वेदाध्ययन के बाद क्या करना चाहिए? इसकी जिज्ञासा करना चाहिए, दृष्ट फल की। दृष्ट फल की, दृष्ट फल क्या है? वेदार्थक ज्ञान, धर्म ज्ञान, इसलिए उसकी करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। किसकी? धर्म की, है कि नहीं? अर्थ ज्ञान की, वेदार्थ की, है यार, दृष्ट फल की, है वही सब एक ही चीज है। वो क्या है? दृष्ट फल भी वही है, वेदार्थ भी वही है, धर्म भी वही है। क्या यार? वेदार्थ, दृष्ट फल और वेदार्थ, दृष्ट फल और धर्म, वही कहो एक ही चीज है। उसकी क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? जिज्ञासा पता वही तद, तो वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्य इति, देखो कर्तव्य इति शेषा, कर्तव्य ये बचा रह गया सूत्र में, वहां सब कर्तव्य को जोड़ दो, तो अथातो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अथातो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। कर्तव्य कहाँ शेष है? सूत्र के अंतिम में क्या है? शेष है। कर्तव्य इति सूत्र से अंतिमे शेषा वर्तते, अतः कर्तव्य इति पदस्य तत्र निवेशा करणीयः, तर्हि निवेशा करणीयः, तर्हि किं भवति? अर्थः भवति अथा सूत्र स्वरूपम भविष्यति, अथातो धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, है कि नहीं? तो सूत्र से संपूर्ण से अर्थो भवति अथ वेदाध्ययनानन्तरम अतः यतः तद अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम, अतो हेतुर धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा, माने धर्मस्य वेदार्थस्य दृष्ट फलस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति अर्थः आगच्छति। अरे शेषा हो गया, शेषा कहाँ था? वो शेष कौन शेष था? शेष था कहाँ? शेष था सूत्र में, सूत्र में कहाँ? आदि में, अंतिम में, वही बताओ। था तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्र से अंतिमे कर्तव्य इति पदस्य पदम शेषा वर्तते, है कर्तव्य इति पदम शेषा वर्तते, कर्तव्य पद शेष है, वहाँ जोड़ लेना चाहिए। समझे कि नहीं? अब का भैया जिज्ञासा पद का क्या अर्थ है? का जिज्ञासा पद से विचारे लक्षणा, का जिज्ञासा पद का अर्थ है विचार। जिज्ञासा पद का अर्थ क्या है? विचार। किसके द्वारा भैया? का शक्ति के द्वारा नहीं है, व्यंजना के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? लक्षणा के द्वारा। जिज्ञासा पद की विचार में क्या हो जाती है? लक्षणा। समझे कि नहीं? जिज्ञासा पद की किस अर्थ में लक्षणा होती है? विचार, जिससे जिज्ञासा पद का क्या अर्थ हो जाता है? विचार। समझे कि नहीं? तो धर्म विचार, अब क्या हो जाएगा इसका मतलब? फिर क्या हो जाएगा? धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा क्या हो जाएगी? धर्म विचार। अरे जिज्ञासा का मतलब क्या होगा? विचार, तो धर्म विचार। धर्म जिज्ञासा का मतलब क्या हो गया? धर्म विचार। तो धर्म विचार, जो धर्म विचारक जो शास्त्र है उसको करना चाहिए, उसका आरंभ करना चाहिए, है कि नहीं? तो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्र, शास्त्र का आरंभ जो पहला सूत्र है उसका अर्थ क्या हो गया? धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम। समझे कि नहीं? वेदार्थस्य, है कि नहीं? दृष्ट फलस्य, अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फलस्य, है कि नहीं? धर्मस्य विचारणाय शास्त्रमिदम आरंभणीयम इति सूत्रार्था भवति, है कि नहीं? तो पूरे सूत्र का अर्थ यदि आपको बोलना है तो इसे बोल सकते हैं आप क्या? अथ वेदाध्ययनानंतरम, है कि नहीं? अथ वेदाध्ययनानंतरम यतः वेदाध्ययनम यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययन। आप यहाँ बोल सकते हो, पहले देखो अथ का अर्थ बोल देना, फिर अतः का अर्थ बोल दो, फिर क्या करो? सूत्र का अर्थ बोलो। क्या यार? तो ऐसा बोल दो अथ वेद, अथ का मतलब क्या है? वेदाध्ययनानंतर, तो क्या हो जाएगा? अथ वेदाध्ययनानंतरम अतः, अब बोल दो पहले अतः, अब फिर अर्थ ज्ञान रूप, हाँ, तो अतः यानी यतः वेदाध्ययनानंतरम यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, अतो हेतुर धर्मस्य वेदार्थस्य दृष्ट फलस्य, है कि नहीं? विचारणाय, जिज्ञासा माने विचार हो गया, तो विचारणाय इदम शास्त्रम आरंभणीयम इति अस्य सूत्र शास्त्रारंभ सूत्रस्य मीमांसा द्वादश लक्षणी नामकस्य ग्रंथस्य यह आदिमम सूत्रम वर्तते तस्य अर्थः वर्तते, है कि नहीं?
ये इसका अर्थ हो जाएगा हैं। शास्त्रारंभ सूत्रार्था वर्तते इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ है कि नहीं। ये शास्त्रारंभ का सूत्र का अर्थ है कि नहीं। शास्त्र के आदि का पहला सूत्र का अर्थ है। ठीक है ना भैया। तो इस तरह से आप इसको अर्थ जान सकते हैं।